ये कहानी शुरू होती है वर्मा परिवार के घर से, जहाँ शकुंतला अपने परिवार के साथ रहा करती थी। शकुंतला के दो बेटे थे। बड़े बेटे की शादी करके शकुंतला पूरी तरह से निश्चिंत हो गई थी, क्योंकि उनकी बड़ी बहू रश्मि बिल्कुल उनकी पसंद की थी। अब रश्मि एक अच्छी बहू की तरह सारे काम करती। सुबह सुबह उठ जाना, खाना पीना बनाना, सारे काम करना, सबकी तबीयत का ख्याल रखना। अब रश्मि का सारा दिन इन्हीं चीज़ों में निकल जाता था। ये रश्मि की आम दिनचर्या थी, जिससे उसके ससुराल वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे और हर वक्त उसकी तारीफ किया करते थे। फिर एक सुबह जब रश्मि अपनी सास शकुंतला के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, आपकी चाय का वक्त हो गया है और आपको सुबह नाश्ते के साथ दवाइयाँ लेनी है, भूलिएगा मत। अरे तू नहीं होती बहू तो न जाने मेरा क्या होता। सुनते हैं जी, देख रहे हैं मेरी बहू मेरा कितने अच्छे से ख्याल रखती है। देख लिया ना मेरी पसंद, बिल्कुल खरा सोना है हमारी रश्मि। अगर वो आपकी पसंद की चिंकी आती तो घर का डामाडोल कर देती। अरे शकुंतला, एक बहू लाकर तुम इतनी खुश हो, क्या दूसरी बहू लाने के बारे में भूल गई हो क्या? अरे हमारा एक दूसरा बेटा भी है, उसकी भी शादी करनी है शकुंतला। अरे अब तो मोहल्ले वाले भी बातें बनाने लगे हैं, कह रहे हैं कि बड़े बेटे की तो इतनी जल्दी शादी रचा दी और छोटे बेटे को अभी तक कुंवारा रखा है। अब हमारे राकेश में कोई ऐब तो नहीं? अब तू ही बता, क्यों उसकी बदनामी करवाने पर तुली हुई है? अब तो उसके सर के बाल भी झड़ने लगे हैं। अगर एक बार गंजा हो गया ना तो लड़की मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, इतना सोच लेना। हाँ मम्मी जी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मेरी देवरानी आ जाएगी तो मेरा किचन में हाथ भी बटा दिया करेगी। अरे मेरा काम भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। इतने सालों से किचन संभाल संभाल के मैं बोर हो गई हूँ। अगर ऐसी बात है तो आप दोनों उसी से पूछ लीजिए। अगर उसके मन में कोई लड़की हो तो हम उसकी शादी उसी से करवा देते हैं। अब अपनी सास की ये बात सुनकर रश्मि कहती है, माफ कीजिएगा माँ जी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, पर जब मैं इस घर में आई थी ना तो इन्होंने बताया था कि इस घर के सारे फैसले माँ ही लेती है। तो आज देवर जी की पसंद पूछने का क्या मतलब हुआ माँ जी? अब घर की बड़ी आप हैं तो देवर जी की पसंद का क्या पूछना? मुझे तो यही लगता है कि देवर जी की शादी आपको अपनी पसंद से करनी चाहिए। अरे इस पूरे घर में एक तू ही है बहू, जिसने मुझे बड़ी समझकर मुझे इतना मान दिया है, वरना तो ये लोग मुझे पूछे भी ना। अब शाम को जब राकेश घर आता है तो शकुंतला इस बारे में उससे बात करती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है मम्मी, आपको जो सही लगे वो करिए, पर हाँ लड़की जॉब वाली होनी चाहिए, क्योंकि आज की महंगाई में अकेले घर चलाना लड़के की बस की बात नहीं है। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं देवर जी। ऑफिस जाए तो जाए पर घर का काम करके जाए। अब शादी की है तो रसोई में तो जाना ही पड़ेगा। अब बाकी सबसे तो यही कहते हैं। हाँ हाँ, ध्यान रखिएगा माँ जी, कहीं नौकरी जाने के बहाने घर का काम ना करे, कहीं ऐसा ना हो जाए। ऐसी लड़कियां ना फिर बाद में अपने पति को लेकर फुर्र हो जाती हैं। अब शकुंतला राकेश के लिए लड़की देखना शुरू करती है और रूपा शकुंतला को पसंद आ जाती है। फिर एक महीने बाद राकेश और रूपा की शादी हो जाती है। अब फिर शादी करके रूपा अपनी ससुराल आ जाती है। फिर शादी के अगले दिन सभी लॉबी में बैठे हुए थे, तो कभी कोई तो कभी कोई एक के बाद एक काम रश्मि के ऊपर डाले जा रहा था। अरे यहाँ तो पानी भी नहीं है, भाभी जरा एक गिलास पानी ले आइए, रूपा को खांसी आ रही है। अब चेहरे पर मुस्कान और मन में बहुत सारा मलाल लिए रश्मि रसोई में जाती है।
बस इसी चीज का डर था। मैं एक अच्छी बहू बनने के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि देवरानी को लाकर मेरे सर पे बिठा दिया जाए। मैं तो गृह प्रवेश करने के बाद ही रसोई में आ गई थी, और यहाँ एक रूपा को देखो, एक दिन आए हो गया है बट अभी तक बैठकर आराम ही कर रही है। अरे भाई, बहुत हो गया मिलना जुलना, और कितना मेल मिलाप होगा। जिसे देखो मुझे ही काम बताया जा रहा है। बस अब बहुत हो गया, अब 2 दिन और देखती हूँ। अगर उसके बाद ये रूपा रसोई में नहीं आई तो फिर मैं चुप नहीं रहूंगी। अब रसोई में खड़ी होकर रश्मि खुद से यही कह रही थी कि तभी वहाँ रूपा आ जाती है। मैं तो कब से रसोई में आना चाह रही हूँ भाभी, पर कभी कोई तो कभी कोई। अब रिश्तेदारों के आगे ऐसे उठकर आना अच्छा भी तो नहीं लगता ना भाभी। आई एम रियली सॉरी भाभी, आपको घर का सारा काम करना पड़ रहा है, और वो भी अकेले। बट ऑलमोस्ट लगभग सभी लोग जा चुके हैं, इसलिए मैं रसोई में आ गई, और कल से तो मेरी ऑफिस भी स्टार्ट हो जाएगी। भाभी, आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरा ऑफिस में ही चला जाएगा। अब एक काम करते हैं, नाश्ता मैं बना लिया करूँगी और दोपहर का खाना आप बना लिया करिएगा, और डिनर हम दोनों मिलकर बना लेंगे। इससे आप पर और मुझ पर प्रेशर भी नहीं आएगा और आराम से काम भी हो जाएगा। अरे रूपा, तुम तो अभी अभी आई हो, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। कुछ दिन आराम कर लो, काम बांटने की इतनी भी क्या जल्दी है। अरे घर ही है, सब कुछ हो जाएगा। मैं हूँ, माँ जी है। नहीं भाभी, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अकेले एक इंसान को ये नहीं लगना चाहिए कि सारा काम उसी के ऊपर आ पड़ा है। अब रूपा की बात सुनकर रश्मि को शांति मिलती है। वो तो बस यही चाहती थी कि कोई भी काम चोरी ना करे, और वो मन में कहीं न कहीं डर रही थी कि इस घर का सारा काम उसकी देवरानी की जॉब की वजह से कहीं उसके ऊपर ना आ जाए। अब रूपा सुबह सबसे पहले उठ जाती, फिर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, अपना और अपने पति का टिफिन बनाती है, और फिर टिफिन लेकर ऑफिस जाती है। नाश्ता तो अच्छा बना लेती है रूपा, क्यों माँ जी? हाँ, नाश्ता तो अच्छा बनाया है छोटी बहू ने। न जाने माँ जी कितने दिनों के बाद गरम गरम खाना थाली में परोसा हुआ मिल रहा है। अब इसी तरह से समय गुजरता रहता है, और वर्मा परिवार में लगभग इसी तरह से स्मूथली चलता रहता है। लेकिन ये कब तक चलेगा? 2 बर्तन एक ही घर में हों और वो बजे ना। ऐसा सुना है कभी? तो फिर वर्मा परिवार में ये शांति कब तक कायम रह सकती थी? अब इस शांति को भंग करने के लिए रूपा के बॉस ऑफिस में एक अनाउंसमेंट करते हैं। हमारी कंपनी इस डील को पाने के लिए कितने सालों से मेहनत कर रही थी, और आखिरकार वो डील आज हमें मिल ही गई। अब हमारा मेन मोटिव उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली पूरा करना है, जिसके लिए वर्किंग आवर में थोड़ा चेंज किए जाएंगे। अब ऑफिस टाइम 10 से 7 नहीं, बल्कि सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक रहेगा। एक्स्ट्रा वर्किंग आवर की पेमेंट आप लोगों को मिल जाएगी, इसलिए डोंट वरी। ओह, तो ये रात का खाना मैं कैसे बना पाऊंगी? अब तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब ये रूल आज ही से अप्लाई होता है, इसलिए आप लोग अपने अपने घरों में इन्फॉर्म कर दें कि आप लोग रात के 10 बजे के बाद ही घर पहुंच पाएंगे। अब रूपा राकेश को फ़ोन करके बताती है कि आज ऑफिस से घर लौटने में देर हो जाएगी। भाभी, वो रूपा का कॉल आया था, वो कह रही थी कि घर आने में देर हो जाएगी। कोई बात नहीं देवर जी, काम है तो लेट लतीफ तो हो ही जाएगा। अच्छा हुआ आपने पहले बता दिया, वरना तो मैं रूपा का इंतजार ही करती रह जाती। चलिए मैं जल्दी से डिनर बना लेती हूँ। अब रश्मि बिना आनाकानी के रात का खाना बना लेती है, और जब रूपा ऑफिस से लौटती है तो उसका खाना किचन में रखा होता है, जिसे खाकर वो सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह ऑफिस टाइम जल्दी होने की वजह से रूपा को ऑफिस जाने में बहुत हड़बड़ी हो जाती है,
और इस तरह रूपा रोज की तरह 2 सब्जी की जगह 1 सब्जी बनाकर टिफिन लेकर ऑफिस चली जाती है। जी क्या, नाश्ते में एक ही सब्जी? तुझे पता है ना बहू, हमारे यहाँ जब तक नाश्ते में 2 सब्जी नहीं होती कोई नाश्ता नहीं करता। नाश्ता तो रूपा देती है ना पापा जी। अच्छा, मान लिया कि वो काम की जल्दी में भूल गई, एक सब्जी बनाई, पर दूसरी सब्जी तू तो बना सकती है ना। जी जी पापा जी। अब रश्मि रूपा के अधूरे काम को पूरा करती है और रात में रूपा के घर वापस आने का इंतजार करती है। अब घड़ी में 7 से 8, 8 से 9 बज जाते हैं, लेकिन रूपा घर वापस नहीं आती। अब रश्मि को सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। पहले के कुछ दिन रश्मि तो खुशी खुशी एडजस्ट कर लेती है, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब रूपा का काम से बचने के बहाने लगने लगे। रूपा को लगता क्या है कि वो नौकरी के बहाने काम से बचती रहेगी और मैं तीनों टाइम चुपचाप अकेले सारा काम करती रहूंगी। पर ऐसा नहीं चलने वाला। मैं भी कम नहीं हूँ देवरानी जी। ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि ना रहेगी ऑफिस और ना रहेंगे बहाने। अब करना क्या था, रश्मि अपना दिमाग चला ही देती है और ऐसा दिमाग चलाती है कि रूपा की जिंदगी में तूफान आ जाता है। पर वो ऐसा क्या करती है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। टू बी कंटिन्यूड टुमारो।